बाबा की 30/4 का महावाक्य है। आज बाबा की महावाक्य में बाबा ने कहा कि बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आया है और हम बच्चों को पुरुषोत्तम बनाने के लिए ही आया है। तो बाबा ने कहा इस समय तुम सभी कनिष्ठ हो और कनिष्ठ से उत्तम कौन बनाता है? बाबा बनाते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा पुरुषोत्तम बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए अभी पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को उस पढ़ाई का भी कदर होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा जितना तुम पढ़ाई पढ़कर उत्तम बनते जाओगे उतना तुम्हारे अंदर देवताई गुण भी आती जाएगी। तुम बच्चे यहाँ कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं करनी पड़ेगी? कौन सी मेहनत करते हो? आत्म अभिमानी। और बाबा ने कहा तुम बच्चे देही अभिमानी बनने की तो पुरुषार्थ करते हो, पर बाबा ने कहा उसका जो प्रारब्ध आपको सतयुग में मिलता है। यहाँ देह और देह के संबंधों को भूलने में मेहनत होती है और शरीर छोड़ने की भी मेहनत होती है, और सतयुग में मेहनत नहीं होगी। बैठे बैठे उम्र पूरा हुआ और शरीर छोड़ देंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम्हें आत्मिक स्थिति में रहने के लिए, देही अभिमानी बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़े, और वही अभ्यास से ही सतयुग का प्रारब्ध बनेगा। सारे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रही हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। प्रश्न है यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो। शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यह मेहनत बा अभ्यास करते हो कि हम आत्मा है, हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं है। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला बाप आए हैं पराए देश में। यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है। उनको ही सब याद करते हैं। वह है ही विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। शिव भगवान उवाच कहा जाता है। वह रचते हैं परम धाम में। उनको सुख धाम में कभी बुलाते ही नहीं है, दुख धाम में ही बुलाते हैं। वह आते ही है संगम युग पर। यह तो बच्चे जानते हैं सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं होते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष ये श्री लक्ष्मी नारायण है ना, इन्हों के लिए ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने ऊपर श्री श्री कह देते हैं। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम से उत्तम मनुष्य पुरुष रहते हैं। उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ फर्क इस समय तुम बच्चे समझते हो। ना सतयुग में ये सब याद रहती है, ना द्वापर कलयुग के अंत में संगम युग पर इसमें फर्क समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे,
अब फिर से हम क्या स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रही है। यह है ही संगम योग। तुमको खातिर है कि यह पुरानी दुनिया नई बनती है। पुरानी सु नई, नई सु पुरानी जरूर बनती है। नई को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। यह जो कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, यह झूठ है। अब बाप कहते झूठ ना सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल। राज विद्या की बात अलग है, वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पर पढ़ना तो पड़े ना। वह है अल्पकाल का सुख और यह है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो देखो कैसे अकाल मृत्यु होती रहती है। ज्ञान से भी मर जाते। अकाल मृत्यु यहाँ की क्या कहा जाएगा, बाबा के बच्चे बन के फिर बाबा को छोड़ देते हैं। तुम भी काल पर जीत पहन रहे हो, जानते हो वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार भी होता है। हम यह शरीर छोड़कर जाए बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। वहाँ शरीर छोड़ने की कोई दिक्कत नहीं है। नया शरीर मिले तो अच्छा है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कमन हो जाती है। यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला। फिर काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए हैं तो शरीर भी सांवरा मिलता है, सुंदर से श्याम बन गए हैं। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। चित्र में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम समझते हो हम सतो प्रधान थे तो बहुत सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे और तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है, वह आते हैं हसीन बनाने। मुसाफिर है ना, कलप कलप आते हैं। नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएगा। यह तो पतित छीछी दुनिया है ना। इन बातों को दुनिया में कोई भी जानते नहीं। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रही हैं। फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम ही संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं। बाबा के पास किस लिए आए। उत्तम से उत्तम कलियुगी पति से सतयुगी पावन देवता बनने। मनुष्य से देवता बनने के लिए ग्रंथ में भी महिमा है। मूत पलती कपड़े धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। कि बाबा आकर के अंत में सतो प्रधान बनाता है वो समझते नहीं है।
तो बाबा ने कहा वो जानते भी नहीं है। बाप इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सन्मुख बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। यह रचता रचना की नॉलेज कोई भी जानते नहीं है। बाबा ही ज्ञान का सागर है, वे सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। उनको बुलाते कि आकर वर्षा दे दो। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रही हैं। यह है अविनाशी पढ़ाई। पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। तुम निश्चय से कहते हो वह प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प से दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला एक ही बाप है। तो प्राणों का प्यारा हुआ ना आधा कल्प से, आधा कल्प के लिए, 1 जन्म 2 जन्म नहीं, आधा कल्प के लिए बाबा हमें दुखों से छुड़ाता है। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का खेल है ना। मनुष्य समझते हैं यहाँ अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है, परंतु नहीं, तुम जानते हो स्वर्ग अलग है और नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाबा राम करते हैं, नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं जानते हैं। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया। मनुष्य भी समझते ऐसा हुआ होगा। मनुष्य क्या समझते, वो थोड़ी ना कहानी बना हुआ कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हुआ होगा। कल्पना तो कितनी हो जाती है ना। अभी तुम सबको ऑक्यूपेशन जानते हो, यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कोई भी मनुष्य नहीं जानते होंगे, बाबा ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता ही तो कहेंगे। वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं। यह भी चक्र कैसे फिरता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ, देवताओं ने कोई से लड़ाई किया क्या, कुछ भी नहीं है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया, लक्सर आदि की कोई बात नहीं। ना लड़ाई से राज्य लेते हैं ना गमाते हैं। यह तो योग में रहकर पवित्र बन पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। बाकी हाथ में कोई चीज़ नहीं है। यह है डबल अहिंसक। एक तो पवित्रता की हिंसा, दूसरा तुम किसी को दुख भी नहीं देते हो। सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारी की, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है और बीमारियां भी शुरू हो जाती है। कितनी ढेर बीमारियां हैं, गिनती है बाबा ने कहा कितनी ढेर बीमारियां हैं। अनेक प्रकार के
दवाइयाँ भी निकलती रहती है। बीमारियाँ कोई गिनती की नहीं, दवाइयाँ भी अनेक प्रकार की निकलती रहती है, क्योंकि रोगी बन पड़े हैं ना। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। वहाँ दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं रहता है। सतयुग में दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं रहता है। उसके लिए ही तो तुम पढ़ रही हो ना। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रही हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है, आधा पौने घंटे में सारे चक्कर का नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन सी लेते हो, ये भी तुम बच्चे ही तो जानते हो। अरे भगवान हमको पढ़ाते, वो है ही निराकार। हमें पढ़ाने वाला कोई शरीरधारी नहीं है, भगवान पढ़ाते, वो भी निराकार है। तो बाबा ने कहा सच्चा उनका नाम है शिव। कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता, ऊंचते ऊंचा बाप है। ऊंचते ऊंचा मनुष्य बनाते हैं। बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, कहते अब जाकर औरों को पढ़ाओ। पहले बाबा पढ़ाता है, फिर होशियार बनकर कहता औरों को जाकर पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, इस बात में भी मूंझते हैं। कहते इसको क्यों बिठाया, ये कहाँ से आया, ये आपका गुरु है। क्योंकि भगवान तो निराकार है, वो दिखता नहीं है। माध्यम किसका लेता है, तो कहते इसीलिए इनका एक गुरु यही है। इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। इसीलिए कृष्ण के लिए कह देते वो शाम सुंदर है। हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई। कला कम होते होते अभी 9 कला हो गए हैं, माना बिल्कुल कलाहीन हो गए। अभी तमो प्रधान फिर सतो प्रधान कैसे बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो, तब तुम पावन बन जाएंगे। यह भी जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ चाहिए, यज्ञ में कौन चाहिए, यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तुम बच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसीलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदली कर दिया है। बाबा ने कहा यहाँ जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वही आकर यहाँ वर्षा लेंगे। अपने दिल से पूछो, क्या पूछो, हाँ अपने दिल से क्या पूछो, लायक है या नहीं, क्या पूछो अपने दिल से, हैं कितना बाबा क्या थोड़ा बहुत, तो क्या पूछो अपने से, तो प्रधान बनेंगे। तो बाबा ने कहा अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाती है, वह विनाशी कमाई तो साथ में चलना नहीं है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रही हो। मनुष्य की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों न ट्रांसफर कर बाबा को दे देवे। जो बहुत दान करते हो दूसरे जन्म में साहूकार बनते। आज का दिन क्या है, अक्षय तृतीया कहते हैं ना, कितना महत्व उसका। आज दान पुण्य यप तप बहुत करते हैं। अक्षय तृतीया है, एक त्यौहार होती है। हमारे लोगों में तो जो धान बोते हैं ना, आज का दिन ही शुरू कर, हल चला के बीज डालते हैं, ताकि ना आज से ही शुरू करते। इसके बाद बारिशें शुरू होगी, मई जून में बारिश होती है। 3-4 पता नहीं 4 महीना तो लगता है खेती को पूरा धान आने में। तो आज दान भी करते, सोना चांदी पैसे
चावल वगैरह, हाँ आज करते भी हैं, हाँ खरीदते भी है और दान भी करते हैं। हमारे भी जो लौकिक भाई है ना, एक तीसरा नंबर वाला, पता नहीं चौथा नंबर वाला, उन्हों को बहुत बीमारी हो गई थी। अब वो शरीर छोड़ा नहीं, 3 महीना हॉस्पिटल में रहे, आईसीयू में, अभी घर में है। पर आज उनका दान का दिन रखा है, 21 चीज़ दान करते। हमें उन्होंने फ़ोन किया था आप भी आओ। मैंने कहा हम तो मानते नहीं ना, हम आ सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को बुलाते हैं और उनको सोना चांदी तांबा और कपड़े अनाज फल सब देते, 21 चीज़ मिला के 21 ब्राह्मणों को देते हैं, माना। हाँ, पर जो भी है भक्ति में आज का दिन बहुत हमारे वहाँ तो बहुत मान्यता है, यहाँ पता नहीं क्या है, लेकिन कई लोग मानते भी है। वो अनाज वगैरह जो बोते हैं ना, आज का दिन ही शुरू करते हैं और दान पुण्य भी बहुत करते हैं। तो बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए तुम ट्रांसफ़र करते हो, बहुत दान करते तो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं। ट्रांसफ़र कर बाबा को दे देवे, जो बहुत दान करते हो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं ना, तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफ़र करते हो, तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है। वह फिर एक जन्म के लिए अल्प काल के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। तुम तो ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता, यह ड्रामा में नूंद है, जो जितना करते हैं उतना पाते हैं। बाबा ने कहा दिखाने की बात नहीं है, लेकिन गुप्त है, जो जितना करता है उतना पाते हैं। वो इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, अल्प काल के लिए रिटर्न मिलता है। यहाँ तो डायरेक्ट करते हो 21 जन्मों के लिए। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफ़र करना है। इनको देखना, यानी ब्रह्मा को देखा कितनी बहादुरी की, ना लौकिक परिवार के लिए सोचा, ना दुनिया के लिए सोचा, ना लोक लाज के लिए सोचा, जो था सब कुछ बाबा को ट्रांसफ़र किया। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया, अब बाप कहते फिर हमको सब कुछ दे दो, हम तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं। बाबा ने तो फट से सब कुछ दिया, सोचा भी नहीं। ब्रह्मा बाबा फुल पावर दे दी। बाबा ने सब कुछ दिया तो शिव बाबा ने उनको फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती है, वो नशा चढ़ गया। बच्चों आदि का भी कुछ ख्याल नहीं किया, देने वाला ईश्वर है, फिर किसी का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी रहे। 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कैसे करना होता है, इन सब बातों को यानी ब्रह्मा बाबा को देखो और फॉलो करो। बाबा ने किसको पूछा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। क्या बाबा के लौकिक परिवार नहीं थे, बाल बच्चे सब कुछ थे, लेकिन सब कुछ बाबा को ट्रांसफ़र किया। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया, ईश्वर तो दाता है, उसने इससे कराया। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जा रहा है, आपते ऐसी आएगी बात मत पूछिए। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट न आ जाए। सिपाही का मुंह देखो, देखकर मनुष्य बेहोश भी हो जाते हैं। आगे चलकर बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पूछ रहा बाबा। पैसे नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको, नोट आदि चलेगा ही नहीं। जो बाबा ने कहा राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी होकर मरते हैं। बहुत दुख के बाद फिर क्या होगा, सुख आएगा, फिर सुख होगा। ये खूने नाहक खेल है, नेचुरल कैलमिटीज भी होगी। इससे पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है तो ले लो, ले लेना चाहिए। भले घूमो फिरो, सिर्फ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आपते बहुत आएंगी, बहुत हाहाकार करते रहेंगे,
तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद रहे, उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़े, फिर कोई मित्र संबंधी आदि याद न आए। यह प्रैक्टिस करनी है, बाप को याद करना है और नारायण बनना है ना। यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई याद आई तो ना पास हुआ, जो पास होते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। अपने से पूछना चाहिए, क्या पूछो? कल भी बाबा ने, हम कितना समय बाप को याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो अंत काल में वही याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाप कहते हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। यह हमारी चीज नहीं है, उस नॉलेज के बदले यह ले लो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल ही जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गंवा देंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से वर्षा लेने के लिए तो पावन जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकत कर वापस घर जाएंगे। पावन तो जरूर बनना पड़े ना, पद कुछ भी नहीं मिलेगा अगर श्रीमत पर चलेंगे। आज नया शब्द बाबा ने कहा, जो पढ़े मत सुनाओ। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो हाँ रितिका क्या होगा? श्रीमत पर चलेंगे तो अंजलि ऊंच पद पाएंगे। और क्या होगा? श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण के गोद लेंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। भले राजा रानी ना बने लेकिन उनके पास रहेंगे, आसपास गोद लेंगे ना उनको, जितना पुरुषार्थ करेंगे। कहते भी है ना, कृष्ण जैसा पति मिले या बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीति समझते, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल भी देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। दूसरा, प्रैक्टिस करनी है अंत काल में एक बाप के सिवाय कोई भी चीज याद न आए। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। अलफ और बे इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसीलिए मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गमाया। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसीलिए मनसा का एक संकल्प व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गमाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझे। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनती मानी जाती है। वर्तमान समय संकल्प की हलचल को भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है। तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना टेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। जब मनसा पर इतना टेंशन हो
तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना है। अव्यक्त इशारे, कल मई 1 तारीख है, मास का कल ही शुरुआत है, तो सबको 6 बजे योग में पहुंचना ही है। लक्ष्य रखो कि शाम को तो हम आते नहीं है, दिन में भी नहीं आ पाते, सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। न जाने आगे का समय क्या होगा, लेकिन संगठन का योग करके हमें अपनी कमाई जमा करनी है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। ओम शांति।